नमस्कार भाइयों, जो भी मेरे भाई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। अभी नोटिस आया, मैं ड्यूटी पे ही हूँ तो मेरे को पता चला कि नोटिस आ गया है, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम स्टार्ट है 17 नवंबर से और दिसंबर लास्ट तक चलेगा। तो जो भी मेरे भाई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको भाई अब अच्छे से लग जाना है। 10, 12, 15 घंटे जितने आप दे सकते हो डेली की, उतना टाइम आपको देना है। अब ये नहीं सोचना आपको कि मैं कल से तैयारी स्टार्ट करूँगा, परसों से करूँगा, तरसों से करूँगा। और साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट को ध्यान रखना। इनमें से एक भी आपका वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साइंस में किसी का कोई कोर्स नहीं लेना है। 9th क्लास और 10th क्लास की अगर आप NCERT बुक पढ़ सकते हो वही पढ़ना है। 9th में 12 टॉपिक है साइंस के और 10th में 13 टॉपिक है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। NCERT के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है साइंस में। और मैथ में अर्थमेटिक को प्रायोरिटी पे रखना है। अर्थमेटिक को पहले कंप्लीट करना है। आपके पास 60-65 दिन काफ़ी होते हैं, इतने में तो तैयारी होने में आराम से हो जाएगी, क्योंकि जीरो से आपको स्टार्ट करना नहीं है। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको देखना है, एक तो सेटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आपको देखना है, पजल देखना है, ब्लड रिलेशन देखना है, रैंकिंग वाला देखना है, कोडिंग डिकोडिंग देखना है ना। इनको अच्छे से करना है। बाकी वो टॉपिक तो आपको देखना ही, बट इनको अच्छे से आपको देख के जाना है। करंट अफेयर्स आप अक्टूबर से अक्टूबर लास्ट एक साल का पढ़ लो। स्टैटिक जीके का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, वीडियो बना के डाली हुई है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आप कंप्लीट कर लो। अभी टाइम है, 60-65 दिन खूब होते हैं। और जिस भाई को साइंस में प्रॉब्लम है, साइंस में की दिक्कत है, मैं बुक्स मेरे से पढ़ी नहीं जाती तो क्या है, तो मैंने 9th और 10th क्लास से ही NCERT बुक से ही मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 9th की कंप्लीट है अभी, है ना। और 10th की मैं जल्दी कोशिश करूँगा छुट्टी ले लूँगा कि उसको कंप्लीट करने की। तो 9th के अभी कंप्लीट है आपके नोट्स। उसका थोड़ा बहुत अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी कितने का है क्या नहीं है। सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ साइंस में, है ना। बाकी मैथ आप ये मेरे को ये बताना कि मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊँ या हर टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आपको करवाऊँ। तो मैथ भी मैं स्टार्ट करूँगा अच्छे से, और जो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं उनको आपको पहले एक बार कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो साइंस की मैं गारंटी कह रहा हूँ, साइंस और मैथ लगभग मैं कंप्लीट करा दूंगा, मैथ भी आपका। तो साइंस का 100% है। मेरे नोट्स आप पढ़ते हो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। मैंने 5 सिलेक्शन रेलवे में लिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ पे ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आप ये सोचो नहीं यार ये सामने आके नोट्स बेचने के चक्कर में ये कर रहा है, तो उससे मेरे का क्या हो जाएगा। मेरे को रोजी रोटी मेरे भगवान ने ऊपर वाले ने दे रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मेहनत होती है मैं उसका अमाउंट आपसे मांगता हूँ। बाकी आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। 9th और 10th है, उसके अलावा मैंने NCERT में कुछ भी ऐड नहीं करा और बाहर जाएगा भी नहीं क्वेश्चन, आप मैच कर लेना उसमें। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 7 दिन एक कर दो भाई। 60-65 दिन रहे हैं जो भाई अभी भी सो रहे हैं, उनको उठना पड़ेगा भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपके 60 दिन 2 महीने की मेहनत, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी अगर आप नौकरी लग जाते हो। और लगनी पड़ेगी, आपकी फैमिली कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा की तरफ आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा मोटिवेट होके जो चीज़ें नहीं आती है उस पर आप काम करो। तो बार बार उनको आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं ऑफिस में ही हूँ अभी, जो पे हूँ, 8 बजे 12 बजे तक रहूँगा। 16 से 24 की शिफ्ट रहती है, शाम को 4 बजे आता हूँ, 12 बजे तक रहता हूँ। चलो वो अलग बात है, वो मेरा वो एक सिस्टम है। अब आपको कहने का मतलब यही है, आपको पढ़ाई करनी है भाई। अब वो टाइम नहीं रहा है कि अब कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना कि साहब 9th और 10th दोनों कंप्लीट होने के बाद मैं आपका नोट्स लूँगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 टॉपिक का कंप्लीट हुआ था, वहीं से लेने स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो जो कंप्लीट है, 9th कंप्लीट है तो 9th का आप लो ना यार। 10th आपको मैं 10-15 दिन में देने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले 9th को तो कंप्लीट कर लो आप। देखो, मैं मैथ के लिए बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं यूट्यूब पे, एक बार उनको आप अच्छे से देख लेना। उसका जैसे मैंने प्रोफाइल डोज करा रखा है, परसेंटेज करवा रखा है, टाइम एंड वर्क करा रखा है, CISI करवा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस करवा रखा है ना। बहुत सारे टॉपिक, एवरेज करवा रखा है, ये करवा रखे हैं। जिन भाई को भी इन टॉपिकों में प्रॉब्लम है वो एक एक देख लेना आराम से। बेसिक से मैंने करवाए हुए, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना, जो करवा रखा है ना उसमें। तो आप रेगुलर आपको पढ़ना है जितना हो सकेगा ना। मेरी तरफ से भाइयों मैं करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अब आप कहीं से भी पढ़ो, क्या है क्या नहीं है। मैं साइंस का ये बोल रहा हूँ, आपको 9th 10th के अलावा कहीं से भी आप मत पढ़ना, मेरी बात मानना। अब अगर 9th 10th आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना। ऐसा नहीं है मैं मेरे नोट्स भेजने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ना। बट 9th 10th NCERT के अलावा कहीं से भी मत पढ़ना। इसमें NCERT होनी चाहिए 9th और 10th की, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। कहना का मतलब ये है मेरा, ठीक है भाई, धन्यवाद।